जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ सरमाया लर्न टू अर्न सीरीज़। ये जो हमने क्रिप्टो के अंदर और ओवरऑल सरमाया के चैनल पे लर्न टू अर्न सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, इसके अंदर हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी जर्नी को हम आपके साथ शेयर करते हैं। अब ये जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, ये माशाल्लाह सक्सेसफुल ट्रेडर्स भी होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि इनको सक्सेस ओवरनाइट मिल गई होती है। ये एक प्रोसेस के थ्रू गुज़रे होते हैं, एक ग्राइंड होता है, एक स्लो जर्नी के थ्रू ये आके अपनी जो सक्सेस है, उसको पाते हैं। और यहाँ पे हम इनको इनवाइट इसीलिए करते हैं कि जो भी हमारी देखने वाली ऑडियंस है, अगर वो कहीं भी किसी भी फ़ील्ड के अंदर, चाहे वो ट्रेडिंग है या इन्वेस्टमेंट्स हैं, यानी फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर कहीं भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हम इन स्टूडेंट्स के साथ जो ये जर्नी अपनी शेयर करते हैं, कहीं से कोई ना कोई ऐसी बात आपको ज़रूर क्लिक कर जाएगी, जहाँ पे आप ट्रबल आपको पेश आ रही होगी, आपको कहीं स्टक होंगे। तो हो सकता है कोई ना कोई ऐसी बात, क्योंकि जब एक लेवल पे सब लोग होते हैं, एक जर्नी के थ्रू चल रहे होते हैं, स्ट्रगलिंग फेज़ के अंदर होते हैं, तो एक-दूसरे की जब हम स्ट्रगल्स को सुनते हैं और फिर ये सुनते हैं कि इसने इस स्ट्रगल को कैसे अपनी सक्सेस में कन्वर्ट किया, तो फिर हमारे लिए वो मोटिवेशन भी आती है। तो इस पूरी सीरीज़ का मकसद सोली ये है, अगेन लॉसेस या प्रॉफिट एक जर्नी का पार्ट होते हैं। ये जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, लॉसेस से ये भी गुज़रते हैं, डेली की बेसिस पर भी, वीकली बेसिस पर भी इनके लॉसेस होते हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे अगर आपके प्रॉफिट्स आउट परफ़ॉर्म कर रहे हैं आपके लॉसेस को, एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द क्वार्टर अगर आपके P&L ग्रीन है, जो भी वो परसेंटेज हो सकती है, तो वही हमारे लिए एक विन-विन सिचुएशन होती है। तो आज के एपिसोड के अंदर हमारे बहुत ज़बरदस्त स्टूडेंट हैं, बैच 3 से इनका ताल्लुक है। माशाल्लाह मैंने इनकी जो प्रोग्रेस देखी है, ड्यूरिंग जो ट्रेनिंग प्रोग्राम भी जब ये बैच 3 के अंदर थे, बहुत ज़्यादा एक्टिव थे माशाल्लाह। और ड्यूरिंग ट्रेनिंग ही जब हमारे लाइव सेशंस हो रहे होते हैं, ये बहुत वोकल रहे और तब पता चल जाता है एक बंदे के पोटेंशियल का। अगेन बहुत हिकअप्स आते हैं, रोलर कोस्टर जर्नी होती है ट्रेडिंग की जो होती है। लेकिन हमारा सरमाया के अंदर ये हमारी ब्यूटी है कि हम अपने स्टूडेंट्स को कहीं भी जाने नहीं देते हैं, स्टूडेंट्स हमारे साथ रहते हैं। जो जितना भी 12 वीक्स का प्रोग्राम होता है उसके साथ भी, और इसके अलावा जब वो पास आउट हो जाते हैं, तो वो फिर जो हमारे डिस्कॉर्ड चैनल के अंदर आते हैं। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं, उनका नाम है वकास। इनका ताल्लुक कराची पाकिस्तान से है। तो चलिए मिलते हैं वकास से। जी, अस्सलाम वालेकुम वकास, क्या हाल है आपका? अल्लाह का करम शुक्र वालेकुम सलाम। आप सुनाएं खैरियत से हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक-ठाक। वकास माशाल्लाह मैंने तो आपकी जर्नी देखी है और बैच 3 वाले भी देख रहे हैं, ना सिर्फ़ बैच 3 वाले बल्कि जो हमारे दूसरे एलुमनाई के स्टूडेंट्स हैं प्रीवियस बैचेज़ के, उन्होंने भी देखी है। बैच 4 वाले भी आपके, जब आप अपनी सक्सेस स्टोरीज़ में अपनी सक्सेस भी लगाते हैं और फेलियर्स में जो आपके लॉसेस होते हैं आप उसको भी लगाते हैं। तो ये बड़ी एक अच्छी चीज़ लगती है कि आप अपने दोनों एस्पेक्ट्स हैं अपनी लाइफ़ के, ट्रेडिंग की जर्नी के उसको शेयर कर रहे होते हैं। तो थोड़ा-सा अपने बारे में बताइए कि आपका क्या बैकग्राउंड है? क्या टेक्निकल जो ट्रेडिंग होती है या इन्वेस्टमेंट्स, उससे आपका पुराना ताल्लुक है और ये जर्नी आपको कैसे या और कब स्टार्ट आपने की? सर ऐसा है कि जर्नी जो हमारी स्टार्ट हुई है वो तो बहुत टाइम के बाद हुई है। लेकिन जो हमारा बैकग्राउंड है वो बिज़नेस से है। मेरा बेसिकली एक बिज़नेस है और मैं बिज़नेस रन करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल बिज़नेस पर्सन भी है मेरी। लेकिन चूँकि अब मैंने एक चीज़ देखी कि ये मार्केट भी एक चीज़ है और ये फ्यूचर भी है। और जब मैं अपने इर्द-गिर्द में चंद लोगों को ये करते हुए देखता था तो मेरे भी ज़हन में आता था कि यार जब एक ऐसी चीज़ हो सकती है जो बैठकर हमें प्रॉफ़िटेबल बना सकती है, जो बेहतर यानी कि मेरा मनी फ्लो जो है वो मेरे लिए काम करेगा, ना कि मुझे खुद इन्वॉल्व होना है, तो क्यों ना मैं इस तरफ भी देखूँ। तो जब मैंने उसको स्टडी करना शुरू किया वक़्त के साथ-साथ और जब मैं इसके अंदर थोड़ा अपना इनपुट डालता गया, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें क्लियरेशन हुई। लेकिन जब मैं इसके अंदर आया प्रॉपर अंदाज़ में, तब मुझे पता चला कि मुझे तो कुछ नहीं आता। अब क्या करें जी? फिर जाए जो हमारे इसमें कुछ इर्द-गिर्द के साथी जो है वो इसमें वर्क ऑलरेडी कर रहे थे और बहुत अच्छा प्रॉफ़िट अर्न भी करते थे और वो अपना बिज़नेस भी रन करते थे और यहाँ से भी कमाते थे, यानी कि दोनों हाथ में लड्डू लेके चलते थे वो लोग। हुँ, हुँ। तो अब उसको जो है हम फिर उनसे मशवरा किया, उनसे पूछा कि कैसे करते हैं, क्या है? तो फिर हमें सरमाया के मतलब जो है वो मालूमात मिली कि ये एक टीचिंग प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे सिर्फ़ क्रिप्टो की मार्केट के बारे में बताया जाता है और ये कैसे वर्क करती है, इसका क्या फ़्लो होता है, किस तरह से होगी। तो ये सारी मालूमात जब हमें मिली, तो बड़ी खुशी हुई। हुँ, और फिर ज़बरदस्त। इसके बाद मुझे और भी सरमाया के जब देखी मज़ीद चीज़ों को समझ में आया, तो इसमें तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी तो ट्रेज़र है, पूरा एक खज़ाना है। इसको जैसे-जैसे जितना हमारी मर्ज़ी, जितने हमारे हाथ गुंजाइश दें, हम समेट लें इस खज़ाने को। नहीं, बहुत ज़बरदस्त है। थोड़ा-सा बताएँगे कि आपका जो बिज़नेस है वो आपका किस फ़ील्ड से आपका ताल्लुक है? मेरा बिज़नेस का जो ताल्लुक है वो तो मैटर्स की फ़ील्ड से है, होम एंड सही। डेकोर के प्लेटफ़ॉर्म से है। वो एक मैं उसमें फिज़िकल बिज़नेस बिज़नेस करता है हूँ। और ये एक सॉर्ट ऑफ ऑनलाइन, क्योंकि क्रिप्टो ट्रेडिंग या ओवरऑल ट्रेडिंग फाइनेंशियल मार्केट्स की, मैं भी इसको एक एक बिज़नेस की तरह ही हमेशा डील भी करता हूँ और अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ कि एक बिज़नेस ही है, क्योंकि एक बिज़नेस के अंदर ही हमारे पास ये सारी चीज़ें लॉसेस या प्रॉफिट्स आ रहे होते हैं। क्योंकि अगर एक 9 टू 5 अगर हम एक जॉब कर रहे हैं, एक सैलरी ले रहे हैं, तो एक सर्टेन थ्रेशोल्ड के अंदर ही हम रहते हैं, ना उससे बाहर निकलते हैं, ना उससे अंदर आते हैं और उतने वो प्रेशर प्रेशर वहाँ भी होता है, लेकिन उस लेवल का नहीं होता, जो एक बिज़नेस के अंदर बंदे को फ़ील हो रहा होता है कि कहीं अचानक से बहुत सारे लॉस आ जाता है। फिज़िकल बिज़नेसेस में भी ऐसा होता है। तो एक फिज़िकल बिज़नेस आप कर रहे थे और फिर यहाँ पे जैसे ट्रेडिंग के आप अंदर आए और ये ऑनलाइन चीज़ है।
तो इसको सीखने में क्या आपको डिफरेंस फ़ील हुआ? कि क्योंकि कई दफ़ा लगता है कि बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें होंगी, टेक्निकल टर्म्स होंगी, ब्लॉकचेन और ये वो सिस्टम्स। तो कैसा रहा फिर आपकी जर्नी को जब आपने स्टार्ट किया? तो क्या ईज़ी था समझना, इसको एब्ज़ॉर्ब करना एज़ कम्पेयर टू द फिज़िकल बिज़नेस जो आप हैंडल कर रहे थे? देखिए सर बात ये है कि जब हमने इसको ड्यूरिंग जब टीचिंग हमने आपकी लर्निंग को सीखा, तो बहुत कुछ समझ में आया कि और जो हम दुनिया ढूँढ रहे थे, वो वहाँ नहीं मौजूद। यहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से एक अलाइनमेंट, एक सब्जेक्ट वाइज़ मौजूद है। और यहाँ पर जब करने के बाद हमने ये चीज़ को देखा कि खैर मैंने ख़ास तौर पे इस चीज़ को नोटिस किया कि नहीं यार, जो इन्फॉर्मेशन हमें एक दिखाई जा रही है और बताई जाती है, जो हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, इन्फ्लुएंसर देखते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं होता। वो एक अपोज़िट डायरेक्शन है बिल्कुल। और यहाँ पर जब हमें मालूमात मिलती है, तो उसका बड़ा ही डिफरेंट टाइप का एक इम्पैक्ट हुआ। जैसे-जैसे वक़्त के साथ-साथ सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट हमें चीज़ों को समझने का मौका मिला, एक मतलब बहुत माइंड खुला, ज़हन बहुत वास्ट हो गया कि नहीं यार, ऐसे नहीं, ऐसे है। और इसको करने के बाद जैसे-जैसे इसको वक़्त के साथ-साथ अप्लाई करते गए, तो रिज़ल्ट्स मतलब अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट्स भी सामने आने लगे। वो कहते हैं ना कि अगर हम क्रिकेट खेलें तो 1 रन, 2 रन, 1 रन, 2 रन तो छक्के भी लग ही जाते हैं। बिल्कुल। पिच पे तो खड़े इस होना ज़रूरी होता है। पिच तो पे स्लोली खड़े ग्रेजुअली रहना है, हुँ, आउट नहीं होना होता है मकसद। अब इसमें ज़ाहिर-सी बात है, ये एक बिज़नेस की तरह ही है, क्योंकि मैं एक बिज़नेस करता हूँ, फिज़िकल बिज़नेस भी करता हूँ, जिसमें खरीदता हूँ, बेचता हूँ, खरीदता हूँ, बेचता हूँ। कभी ज़्यादा खरीदता हूँ, कभी ज़्यादा बेचता हूँ, कभी कम खरीदता हूँ, कभी कम बेचता हूँ, कभी प्रॉफ़िट होता है, कभी लॉस होता है। इसी तरह ये भी एक ट्रेडिंग की जो है जर्नी को मैंने इसी तरह देखा, जैसा कि सिखाया भी आपने इस चीज़ को बड़ा एग्ज़ाम्पल्स देके समझाया था। और वाक़ई ये बात बहुत हाइलाइटेड है कि अगर मेरे पास खरीदने के लिए पैसे ही नहीं हैं, तो मैं खरीदूँगा क्या और प्रॉफ़िट कैसे बनाऊँगा? हुँ, 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 हुँ। मैं अपनी बिल्कुल सही सोच बात। को इस तरह समझते मैं एक छोटा-सा जुमला जब ट्रेडिंग के लिए स्टार्ट करता हूँ, अपना लैपटॉप खोलता हूँ, तो एक जुमला मैं ज़रूर कहता हूँ अपने लिए कि छोटा मुनाफ़ा नुकसान से बेहतर है। बिल्कुल, बिल्कुल तो सही कह रहे हैं। छोटा मुनाफ़ा हो जाए बहुत अच्छा है, नुकसान से तो बहुत बेहतर है। एग्ज़ैक्टली यही मैं बात है और हमने करना भी ऐसा होता है कि हमने स्लो एंड स्टेडी जब हम चल रहे होते हैं क्योंकि अगेन कैपिटल प्रिज़र्व रखना ही मेन चीज़ होती है क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसी फ़ील्ड है जिसके अंदर आपको अभी लगेगा कि आप कोई ट्रेड ओपन कर सकते हैं और वो आप अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और आप 1-2 और करते हैं, फिर आपके और लॉसेस हिट होते हैं, तो कुछ लोग ऐसे करते हैं कि वो ओवर लेवरेज कर लेते हैं, तो उनका कैपिटल बिल्कुल, सारा जो है वो वाइप आउट हो जाता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल सुकून से सोचें तो अब से 2-3 घंटे के बाद भी आपको सेटअप्स मिलेंगे, कल भी मिलेंगे, परसों मिलेंगे। लेकिन आपका जब कैपिटल आप लूज़ कर देते हैं, तो फिर इंसान जो एक रैबिट होल के अंदर फँस जाता है। फिर वो डाउट्स भी आने शुरू हो जाते हैं कि ये चीज़ ठीक है या नहीं, चीज़ मैं इसमें कामयाब हो सकता हूँ या नहीं। तो एक सेल्फ बिलीव के फ़ेज़ से बंदा निकल जाता है। बिल्कुल। तो ज़बरदस्त क्योंकि मैंने आपकी जर्नी देखी है और जिस तरह से आई थिंक आप स्ट्रेट अवे आपका पहले कोई ट्रेडिंग या एनालिसिस वगैरह का टेक्निकल या कहीं फंडामेंटल का आपका शायद आई थिंक एक्सपीरियंस नहीं था। आप स्ट्रेट अवे क्रिप्टो किसी प्रोग्राम के अंदर ही शायद आए थे, आप बता रहे थे। जी, बिल्कुल, ये मेरी पहली ट्रेनिंग थी प्रॉपर तरीके से। और जो इससे पहले मैं सोशल मीडिया पे देखता था, वही बस छोटी-मोटी जो नॉलेज थी, बहुत ना होने के बराबर वही थी। लेकिन जब यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पर आने के बाद एक प्रॉपर पूरी मुझे लर्निंग कोर्स को करने का बहुत ज़बरदस्त मौका मिला और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने एक सही जगह पर, मतलब ये मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा खर्चा हुआ, बल्कि मैं ये कहूँगा कि मेरी इन्वेस्टमेंट हुई, जिसका रिटर्न है मुझे। हुँ, 100% मुझे रिटर्न मिला इसका और बहुत अच्छा मिला। और ना कि सिर्फ ट्रेनिंग के दौरान ही सिर्फ मिला, बल्कि ट्रेनिंग के बाद भी मुझे जिस तरह से गाइडेंस मिलती रही है आप लोगों की तरफ से, टीम की तरफ से, हाँ, मतलब बहुत खुशी होती है कि आप लोगों ने सिर्फ ये नहीं कि कोर्स बनाया और बेच दिया, खाली कोर्स बेचा ही नहीं, बल्कि आप वाकई कहेंगे कि ट्रेडर को बिल्ड कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं इस बात को 100% एग्री करूंगा कि सिर्फ और सिर्फ आप ट्रेडिंग सिखाते नहीं, बल्कि ट्रेडर को बिल्ड करते हैं, तैयार करते हैं कि वो अपने फ्यूचर को, मुस्तकबिल को इससे बेहतर बना सके। जी, माशाल्लाह यही हमारा एक पूरा एम होता है सरमाया के अंदर कि हमने सिर्फ़ फॉलोवर नहीं बनाना, हमने बिल्डर्स बनाना है, ताकि लोग जितने भी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो चीज़ों को समझ कर काम कर सकें और ना सिर्फ़ वो खुद काम कर सकें, बाकी वो अपने घर वालों को भी सिखा सकें, कोई यूट्यूब पे कंटेंट बनाना चाहता है, तो वहाँ भी चले जाएँ, तो हम उसकी भी सपोर्ट प्रॉपर्ली करते हैं। क्योंकि हमें ये नहीं कि नॉलेज जितना भी आप फैलाते हैं, उससे फैलता है। कहीं भी कोई इस तरह की ब्लॉकेज जो है लाइफ़ के अंदर नहीं आ रही होती। तो विकास मुझे आपकी प्रॉफ़िटेबल जर्नी का भी पता है और लूज़िंग स्ट्रीक्स का भी पता है। तो थोड़ा-सा ये बताइएगा प्रॉफ़िट्स तो हम अभी आपके शेयर करेंगे माशाल्लाह जो आपने ज़बरदस्त तरीके से आप मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हम एक जो पेन पॉइंट ट्रेडर्स का होता है या नए ट्रेडर्स का होता है या तो इवन थोड़े से पुराने भी हो गए होते हैं कि लॉसेस होते हैं। लॉसेस को क्योंकि मैंने आपकी जर्नी सारी देखी है क्योंकि आप रिसेंटली बैच 3 को इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 2-3 महीने ही हुए हैं खत्म हुए। और जी। जिस तरह से आपने 3-4 महीने आई थिंक सो हुए हैं, तो इतना ही टाइम फ्रेम हुआ है। तो इसमें जिस तरह से आप माशाल्लाह प्रोग्रेस कर रहे हो, स्लोली कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप अकाउंट्स को फ्लिप कर रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा लेवरेज ले रहे हैं या डबल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप स्लो ग्राइंड कर रहे हैं, जो कि एक बेस्ट चीज़ होती है अर्ली स्टेजेज़ के अंदर। तो जो लॉसेस होते हैं, आप उसको किस तरह से मैनेज करते हैं? हमारी ऑडियंस को भी थोड़ा-सा बताएँ कि जो लोग स्ट्रगल कर रहे होंगे और जो लोग आपको इस टाइम सुन रहे होंगे, आप उनको कोई एडवाइस देना चाहें ताकि उनको भी हमारे इस इंटरव्यू से थोड़ा-सा फ़ायदा हो सके कि वो अपनी जो लूज़िंग स्ट्रीक है, उसको बेहतर कर सकें
या फिर अगर लूज़िंग हो भी रही है, तो उसको वो कैसे मैनेज करें? सर इसमें तो हमारी ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा अहम पहलू होता है कि जज़्बात में लिए गए फ़ैसले हमेशा नुकसानदेह होते हैं। अब वो चाहे आपकी ज़िंदगी का अमल दखल हो या फिर ये ट्रेडिंग लाइफ़ के अंदर आप कर रहे हो या आप ट्रेडिंग के दौरान करते हो। जज़्बाती फ़ैसले हमेशा नुकसान देते हैं और मेरे 95% लॉसेस की वजह सिर्फ़ इमोशनल ट्रेडिंग ही रही है। हुँ, अगर मैं ये बात कहूँगा कि जज़्बाती होकर मैं ट्रेड ले रहा हूँ, तो मुझे एक लालच होगा या फिर डर होगा। लालच में लूँगा, जल्दी नुकसान उठा लूँगा, डर होगा तो ले ही नहीं पाऊँगा ट्रेड। इसी वजह से लॉसेस सबसे ज़्यादा होते हैं हमारे। ट्रेडिंग में जज़्बाती होने की और लालची होने की ज़रूरत नहीं है। हमें इत्मीनान और सुकून से अपने जो लर्निंग की है, उसी प्रोसेस को फ़ॉलो और डिसिप्लिन में लाने की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। हम एक दफ़ा अपने आप को उस डिसिप्लिन में ले आएँ, तो बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स आ सकते हैं। और मेरा सबसे पहला जो मशवरा होगा तमाम लोगों के लिए कि भाई मोबाइल से ट्रेडिंग ऐप को ख़त्म रखें बेहतर है। वरना आप दिमागी तौर पर और दिली तौर पर दोनों मर्ज़ में पैदा कर लेंगे अपने लिए। हुँ, क्योंकि हमें ज़रा-ज़रा सी देर में मोबाइल देखने का एक चस्का होता है, तो वो हम मोबाइल में खोल के देखते हैं, अरे! अभी मिली ट्रेड, अब तो ये प्रॉफ़िट है। हमने हुँ, उस वक़्त लालच किया और पता चला बढ़ गए। हमें हो जाता है उस हुँ, जगह पे बहुत सख्त हुँ। नुकसान। ये बहुत ज़बरदस्त आपने एडवाइस की है। ये छोटी-सी बात है, लेकिन क्योंकि जब ट्रेडर्स होते हैं, उनको जब भी वो चार्ट खोलेंगे, कुछ ना कुछ वो अपने दिमाग का फ़तूर उसमें निकाल लेंगे कि बिल्कुल यहाँ पे ऐसा ही बाय है। हो रहा है, यहाँ पे सेल हो रहा है। तो डिसिप्लिन रहने के लिए आपने बड़ा अच्छा बताया कि जो लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं, अब कुछ ना कुछ तो ड्रास्टिक मेजर्स लेने पड़ते हैं। वो किसी भी बिल्कुल। तरीके के हो सकते हैं। जैसे वकास बता रहे हैं कि इनकी एडवाइस है उन लोगों के लिए जो कि अगर स्ट्रगल कर रहे हैं और इसमें होता मेनली जो मैंने अपने स्टूडेंट्स के अंदर देखा है कि जहाँ पे वो स्ट्रगल करते हैं, वो बहुत सारी ट्रेड्स ले रहे होते हैं। और साइकोलॉजी के अंदर भी आता है कि हम एक जो 24 घंटे का हमारा एक साइकिल होता है, उसके अंदर 2 या 3 ही इमोशनल डिसीजंस ले सकते हैं। और जो ट्रेडिंग होती है, ट्रेड आप ओपन करते हैं, वो आपका एक इमोशनल डिसीजन ही होता है क्योंकि वो आपके फाइनेंस से रिलेटेड होता है। तो इसका मतलब है कि 2 या मैक्सिमम 3 डिसीजंस ही आप फाइनेंस से रिलेटेड एक 24 हॉर्स की विंडो के अंदर बेहतर ले सकते हैं। अब लोग क्या करते हैं 5-5, 10-10, 20-20, 15-15 ट्रेड्स लेना शुरू कर देते हैं। स्कैल्पिंग 1 मिनट पे, सेकंड्स पे करना शुरू करते हैं कि मुझे लग रहा है कि ऐसा होगा और उस पे ट्रेड ओपन कर लेते हैं। लेकिन विकास बहुत ज़बरदस्त आपने एडवाइस किया। एक छोटा-सा पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मोबाइल से निकाल दें क्योंकि अगेन हम डूम स्क्रॉलिंग, टिकटॉक, इंस्टाग्राम सब सोशल मीडिया के आदी हुए होते हैं। इसी तरह ट्रेडर जो है वो ट्रेडिंग व्यू का आदी हो जाता है, बाइनेंस का, बायबिट का आदी हो जाता है। तो जब भी वो देखेगा उसको कुछ ना कुछ दिखेगा और कहेगा मैं ट्रेड ओपन करता हूँ, तो ये बहुत ज़बरदस्त आपने एडवाइस दी है। और अभी आपकी थोड़ी-सी मैं प्रॉफिटेबल जो जर्नी है माशाल्लाह वो भी अपने ऑडियंस के साथ शेयर करता हूँ। और अगेन ये जो प्रॉफिट्स हम दिखा रहे होते हैं इसमें बिल्कुल ये मतलब नहीं होता कि कोई भी किसी चीज़ को बड़ा करके दिखाया जा रहा है। अगेन ये सिर्फ़ जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करने की हम कोशिश कर रहे होते हैं कि अगर स्लोली एंड ग्रेजुअली आप चीज़ों को बिल्ड अप कर रहे होते हैं, तो वो आपको बेहतर रिज़ल्ट्स देना शुरू कर देती हैं डाउन द स्ट्रीम। ओवरनाइट कभी भी कुछ नहीं होता, किसी भी बिज़नेस में ओवरनाइट कभी भी कुछ नहीं होगा, फ्लूक हो सकता है और फिर आप वापस बैक टू रियलिटी आ जाते हैं। तो अभी दिखाता हूँ मैं जो हमारे वकास हैं, उन्हें कितनी ज़बरदस्त ट्रेडिंग कर रहे हैं माशाल्लाह। और मैं ये भी बताता चलूँ कि ड्यूरिंग बैच 3 की जब ट्रेनिंग चल रही थी, उसके मिड में जब टेक्निकल का हमारा आई थिंक 4th या 5th लेक्चर होता है, वहाँ से इन्होंने फिर ट्रेडिंग अपनी स्टार्ट कर दी और आई थिंक इन्होंने शायद हाफ़ या नियरली पूरी फ़ीस ही अपनी जो ट्रेनिंग कोर्स की इन्होंने पे की थी, मे बी हो सकता है कि वो ड्यूरिंग द एंड ऑफ द ट्रेनिंग ही इन्होंने कंप्लीट कर ली हो, जो कि एक ज़बरदस्त चीज़ है। मैं एडवाइस ये नहीं कर रहा होता, मैं ये कहता हूँ कि ट्रेनिंग प्रोग्राम खत्म हो जाए, उसके बाद स्लोली करें। लेकिन कुछ लोग जैसे विकास होते हैं, इनको मेहनत करने की आदत होती है, ग्राइंड करने की, अच्छे ऑब्जर्वर्स होते हैं। तो ये अपनी जर्नी को साथ-साथ लेके चल रहे थे और फिर मैं भी इनको गाइड कर रहा था। अभी आपके साथ हम शेयर करते हैं। जी, माशाल्लाह स्क्रीन पे अभी आप देख रहे होंगे जो विकास ने प्रोग्रेस है और अगेन इनकी जर्नी बहुत पुरानी नहीं है। पिछले 3-4 महीने जब इन्होंने कोर्स किया और उसी के दौरान इन्होंने माशाल्लाह ये बनाना शुरू किया था। बायबिट पे ये काम करते हैं और डिफरेंट और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो कॉइन्स जो सिलेक्शन है वो काफ़ी इनकी यूनिक लग रही है। यानी कि मेनली लोग क्या कर रहे होते हैं कि वो जो मेन कॉइन्स होते हैं यानी कि इथेरियम, सोलाना यानी कि टॉप 10 या टॉप 20 कॉइन्स होते हैं उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ी-सी एक बात समझने की होती है कि जब मार्केट साइडवेज़ होती है तो जितने ये बड़े कॉइन्स होते हैं टॉप 20, टॉप 30 इनका मार्केट कैपिटल बहुत ज़्यादा होता है। तो जब ये एक रेंज में यानी कि साइडवेज़ मूवमेंट के अंदर फँसे हुए होते हैं तो इनमें वॉल्यूम्स उस तरह से जनरेट नहीं होते, इसमें उस तरह से इनकी वोलेटिलिटी या इनमें मूवमेंट्स वैसे नहीं आ पाती। तो जो छोटे मार्केट कैपिटल के कॉइन्स होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और यहाँ पे मैं क्लियरली ये देख सकता हूँ कि ये जो एक्सएनवाई है कॉइन, वेव था, आर्या ये जितने भी कॉइन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये वो कॉइन्स हैं जो कि स्मॉल मार्केट कैप के हो। माशाल्लाह ये तो बहुत लंबी लिस्ट है, नियरली 30 पेजेज़ की है और ये अगेन मैं बार-बार कह रहा हूँ कि इनकी जर्नी बहुत लंबी नहीं है लेकिन ये बहुत मेहनती हैं और इसीलिए माशाल्लाह इन सभी चीज़ों का ये देखें आप लॉसेस भी हैं इनके। अ, लॉसेस भी ये दिखा रहे हैं हम क्योंकि अगेन ये पार्ट ऑफ द जर्नी है और फेलियर्स जो होते हैं हमारे जो डिस्कॉर्ड का हमारा जो चैनल है उसके अंदर फेलियर्स भी हैं, सक्सेस स्टोरीज़ भी हैं, तो वहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं वो आपके साथ शेयर की जाती हैं और
यहाँ पे अगेन कुछ लॉसेस हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त प्रोग्रेस है आपके विकास, और ये अभी सभी चीज़ें जो आप कर रहे हैं बैकएंड पे उसके बारे में अभी नहीं है, और हम प्रोफ़र्म्स पे भी काम करते हैं, लेकिन विकास को मैंने कहा था कि पहले स्लोली अपना एक सेटअप बिल्डअप करें, और जो नॉर्मल ट्रेडिंग होती है पर्सनल अकाउंट्स पे उसको मैनेज करें, उसके बाद इंशाल्लाह प्रोफ़र्म्स के ऊपर भी बंदा जाता है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, क्योंकि ये काफ़ी फेयरली न्यू है। डायरेक्टली क्रिप्टो के अंदर आए, फिर इन्होंने टेक्निकल क्रिप्टो में ही सीखा और फिर उस चीज़ को करते रहे। लेकिन वकास मुझे थोड़ा-सा ये बताएँ कि ये क्या गिमिक है कि जितने भी कॉइन्स अभी हम देखें, कोई भी बड़े मार्केट कैपिटल का नहीं है, छोटे मार्केट कैप के हैं। तो ये किस तरह से आप इनको मैनेज करते हैं? क्योंकि इनमें वोलेटिलिटी भी ज़्यादा होती है, तो आप इसको हैंडल कैसे करते हैं? सर इसका तो ऐसा है कि जो हमारे पास टूल्स मौजूद होते हैं, जो कि हमने सरमाया के ज़रिए सीखा, समझा, उन टूल्स की मदद के थ्रू हम इन कॉइन की सिलेक्शंस को बना पाते हैं कि हमें किस कॉइन में जाना है। और उस कॉइन में जाने के बाद उस कॉइन की हम चार्ट को एनालाइज़ करते हैं। चार्ट के एनालाइज़ करने के बाद उसमें थोड़ा सब्र, थोड़ा तहम्मुल, अपने आप पर काबू रखते हुए अपने ट्रेड के डिसीजंस को बनाते हैं कि किस जगह पर हमें फ़ायदा नज़र आता है या फ़ायदा हो सकता है। हम उस बिहाफ़ पर फिर अपनी उस ट्रेनिंग के जो हिस्से हैं उसको जोड़कर एक ट्रेड बनाते हैं, और उस ट्रेड के हिसाब से हम अपना स्टॉप लॉस भी मैनेज करते हैं और टेक प्रॉफ़िट भी मैनेज करते हैं। इसमें एक बहुत ज़रूरी और अहम बात कि हमें स्टॉप लॉस जो सिखाया गया और जिस पे फ़ोकस कराया गया, ये बहुत अहम जुज़ है इसका। ये वो ढाल है जो हमें फ़ौत होने से बचाती है ट्रेडिंग में। एक ट्रेडर की लाइफ़ तब तक है जब तक उसके अकाउंट में पैसा है। ट्रेडिंग की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है उस वक़्त जब पैसा ख़त्म हो जाता है। तो ये स्टॉप लॉस हमें एक ऑक्सीजन की सप्लाई देता है। तो हुँ, हुँ। स्टॉप लॉस की मदद के साथ-साथ हम चलते हैं, तो उसमें से हमारी जो ट्रेडिंग्स हैं, अब उसमें से चंद एक लॉसेस की तरफ भी बढ़ जाती हैं और कुछ माशाल्लाह से हमारी प्रॉफ़िटेबिलिटी भी हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, जो ट्रेनिंग का हिस्सा है और ट्रेनिंग के तरीकों से जो हमने सीखा, समझा और उसके मुताबिक हम उन टूल्स को इस्तेमाल करते हुए जिस तरह हम आगे बढ़ रहे हैं, तो उसके रिज़ल्ट्स वाक़ई लाजवाब हैं। मैं इस बात को कहूँगा। और रही हुँ, बात हुँ। कि ऐसे कॉइन जो मार्केट के सिनेरियो से हट के होते हैं, छोटे कॉइन्स हैं या जिनका वॉल्यूम बहुत लो होता है, तो ये सब मैटर करता है। जब वही वाली बात है कि जब आपको एक चीज़ के बारे में इल्म हो, अब जिस चीज़ के बारे में इल्म नहीं, उसके बारे में क्या कह सकते हैं? वो तो फिर एक अंदाज़ा या दिखावा ही इसे कहा जा सकता है। हुँ, मुकम्मल हुँ। तौर पे जब हम इसमें एक ड्राइविंग स्किल्स सीख लेते हैं, तभी हम सही ड्राइविंग कर सकते हैं, और ड्राइवर जो है वही रेसर भी होता है, और वही ड्राइवर जो है वो अपनी मंज़िल मकसूद को भी पहुँच जाता है। तो ड्राइव जी, आनी चाहिए, बिल्कुल मंज़िल ज़बरदस्त। पे पहुँच जाएँगे। ऐसा ही है, मंज़िल पे बंदा पहुँच जाता है, और यही फ़र्क होता है एक गैम्बलर का और एक ट्रेडर का। क्योंकि बिल्कुल। गैम्बलर भी क्या करता है कि वो कैसीनो में जाता है, वो कहता है कि ये चीज़ होगी या नहीं होगी। लेकिन जो ट्रेडर होता है वो प्रॉपर एनालिसिस बैक करता है, और उसको पता होता है कि अगर वो स्टॉप लॉस लगाएगा तो इतना उसका लॉस होगा। क्योंकि जब हम ट्रेड ओपन करते हैं, हमारे हाथ में सिर्फ़ एक चीज़ होती है, और वो होती है हमारे लॉस को मैनेज करना। प्रॉफ़िट को हम कभी भी मैनेज नहीं कर पाते, क्योंकि प्रॉफ़िट वहाँ तक जाएगी, वो चीज़ बिकेगी या नहीं बिकेगी हम नहीं जानते। लेकिन जैसे ही हम बाय का बटन क्लिक करते हैं, हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि अगर ये वहाँ तक प्राइस नहीं जाती है, तो मुझे लॉस कितना होगा। तो स्टॉप लॉस हमारे हाथ में होता है, और यही वो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कि हमें लिक्विडेट होने से बचाती है, हमारे अकाउंट को वॉश होने से बचाती है, वाइप आउट होने से बचाती है। और बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता। वो बस ब्लाइंडली किसी के कहने पे कुछ सिग्नल सर्विसेज़ को फ़ॉलो करके, अगेन सिग्नल सर्विसेज़ के मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन एज़ लॉन्ग एज़ अगर आपके पास नॉलेज है, आपने सीख कर कुछ किया हो, तो फिर आपको पता भी होगा कि यार अगर ये सिग्नल है, तो इसकी स्ट्रेंथ किस लेवल की है, और मैंने इस पे किस लेवल पे जाके रिस्क लेना है। तो ये बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह आपने बताया, वो खास अपनी जर्नी शेयर की। पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर अगर मैं आपसे पूछूँ कि कोई ऐसी चीज़, कोई पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या ऑन चैनल एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल, किस चीज़ ने आपको थोड़ा-सा ज़्यादा कह लें कि जिसकी तरफ आप थोड़ा-सा ज़्यादा माइल हो, आपको लगा कि यार ये चीज़ मुझे पकड़नी चाहिए, क्योंकि हम काफ़ी सारी चीज़ों को कवर करते हैं, पैसिव इनकम की स्ट्रीम्स को भी कवर करते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं हमारे कि जो सिर्फ़ पैसिव इनकम पे काम करते हैं। वो लिक्विडिटी पूल्स पे काम करते हैं, वो सिर्फ़ स्टेकिंग पे करते हैं, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं है। वो अपनी जॉब के अंदर, अपनी फैमिलीज़ में, अपने डिफरेंट बिज़नेसेस में बिज़ी हैं, तो वो चाहते हैं कि बस उनके पास टाइम नहीं है स्क्रीन के ऊपर बैठने का। लेकिन आप कुछ बता सकते हैं कि किस चीज़ ने आपको थोड़ा-सा क्लिक किया? मेबी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, क्योंकि जिस तरह से हम पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे होते हैं, तो किस चीज़ ने आपको थोड़ा-सा इंट्रिग किया? देखिए, मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है मेरा वर्कफ़्लो, तो मुझे तो ट्रेडिंग का ही सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, और इसी चार्ट एनालाइज़ेशन और इसी ट्रेडिंग मुझे सबसे ज़्यादा फ़ेवरेट मेरा काम यही है, क्योंकि मुझे इसमें मज़ा आता है। और ये काम हुँ, वो खाली के ज़रूरत के तहत नहीं, बल्कि एक शौक के फ़तूर के तहत मैंने इस काम को भी किया है। हुँ, और हुँ। रही बात है जैसे पैसिव इनकम के एतबार से, कि जो पैसिव इनकम के ऑप्शंस हमारे पास जो मौजूद होते हैं, वही वाली बात है कि हमें जब एक चीज़ की ड्राइविंग आएगी तो हम इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। अब मेरे पास जिस हिसाब से जो चीज़ें होती हैं, मैं उनको सबको अवेल करता हूँ। अपना थोड़ा, 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 थोड़ा करके अपने पोर्टफ़ोलियो को इंक्रीज़ कर रहा हूँ। बहुत माइनर सही सही, लेकिन इंक्रीज़ ज़रूर करता हूँ। मैं ये नहीं सोच रहा कि आज मैं सुबह रात को सोऊँगा तो सुबह उठूँगा तो करोड़पति बन जाऊँगा, ऐसा नहीं करना है।
ये सही है। तो आप थोड़ा-थोड़ा पोर्टफ़ोलियो को क्या मतलब एक ही आपकी बकेट है जिसमें आप सभी फंड्स को मैनेज कर रहे हैं या नहीं, सेपरेट पोर्टफ़ोलियोज़ हैं? कैसे मैनेज कर रहे हैं? नहीं, मैं इनमें सेपरेट रखता हूँ और डिफरेंट, क्योंकि एक ही बास्केट में सारे अंडे मुझे नहीं रखने हैं, क्योंकि अगर हुँ, मैं हुँ। एक जगह से लॉस उठाऊँ, तो बाकी 2 जगह से कम मुझे प्रॉफ़िट आ जाए, या अगर किसी 2 जगह से लॉस हो रहा हो, तो एक जगह से प्रॉफ़िट हो जाए। अगर इन 2 लॉसेस को एक प्रॉफ़िट कवर कर दे, मतलब मैं मुख्तलिफ अंदाज से किसी भी तरह अपने लॉसेस से बच जाऊँ। हुँ, मैं हुँ। इसको एक तरीके से नहीं रखता, मैं मुख्तलिफ कॉइन्स की शक्ल में रखता हूँ पोर्टफ़ोलियो को मैनेज करके। कुछ इन्वेस्टमेंट किसी जगह पे की हुई होती है, कुछ मैंने किसी जगह पे की हुई है, किसी को स्टेक पे रखा हुआ होता है, किसी को जो है लिक्विडिटी के एतबार से रखा हुआ है। मुख्तलिफ तरीकों से उसकी जो अर्निंग मुझे पॉसिबिलिटी होती है, जो मुझे मौका मिलता है जिस जगह से अर्निंग करने का, मैं उसमें कर रहा हूँ। ज़बरदस्त, हाँ, और डाइवर्सिफ़िकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है और मेनली 2 मसले आते हैं अगर हम फाइनेंशियल मार्केट्स में हम अपने स्टूडेंट्स को देखते हैं या इर्द-गिर्द हम लोगों को देखते हैं। नंबर 1 एक तो एजुकेशन की कमी होती है। वो स्ट्रेट अवे वो कहीं स किसी यूट्यूबर के कहने पे, किसी टिकटॉकर, इंस्टाग्राम के या किसी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के कहने पे कोई ना कोई कॉइन बाय कर लिया जाता है, उस पे खुद रिसर्च नहीं करते। एक तो बड़ी गलती ये होती है। सेकंड गलती ये होती है कि वो अ, एक ही कॉइन पर बहुत ज़्यादा बेट कर लेते हैं, सारा पोर्टफोलियो एक पर ही लगा देंगे, डाइवर्सिफ़िकेशन नहीं करेंगे। क्योंकि हमारे पास क्रिप्टो के अंदर बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं। तो उन सेक्टर्स के अंदर भी मूवमेंट्स होती रहती है, कभी एक सेक्टर में पैसा आता है, कभी दूसरे में आता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हमें ये पता हो कि अब अगर इस सेक्टर के अंदर पैसा आया है और ये सेक्टर ऊपर गया है, तो इसमें से अब पैसा निकलना भी है, इसमें से प्रॉफिट टेकिंग होनी है और फिर ये प्रॉफिट टेकिंग वाला जो पैसा है किसी और में जाना है, जिसे हम कंपाउंडिंग का नाम देते हैं कि हमें पता हो कि कभी हमने इथेरियम में रहना है या सोलाना में रहना है, सुई में रहना है। ये सभी चीज़ें वो हैं जो हम इन्वेस्टमेंट्स एंगल से देखते हैं। लेकिन हाँ, कुछ लोग इन्वेस्टमेंट्स एंगल पे जाते हैं, जैसे वकास हैं, ये प्रेडोमिनेंटली ट्रेडिंग की तरफ जा रहे हैं। लेकिन हमारा मेन मोटो यही होता है कि हम इसी मार्केट से ही पैसा बनाएँ ट्रेडिंग के थ्रू और वो जो हमारे प्रॉफिट जनरेट हों, फिर हम उसको एज़ अ इन्वेस्टमेंट यूज़ करें रादर कि हम अपनी जो हार्ड अर्न दूसरे फिज़िकल बिज़नेसेस की मनी है, उसको यहाँ पे इम्पोर्ट करें और अपनी इन्वेस्टमेंट्स में डालें। बेहतर ये है कि इसी मार्केट का पैसा इसी से कमाया जाए और इसी में डिफरेंट स्ट्रीम्स के अंदर डाइवर्सिफ़ाई करके उसको डिफरेंट स्ट्रीम्स के अंदर हम उसको इन्वेस्ट कर दें। तो बहुत ज़बरदस्त वकास चलें ये तो बातें हो गई ड्यूरिंग कोर्स जब आप कर रहे थे तो ये सब चीज़ें हो रही थी। अब आप मतलब फ़ारिगुल तहसील हो चुके हैं, पास आउट हो चुके हैं। तो अब आप किस तरह से इंटैक्ट रह रहे हैं मार्केट के साथ यानी कि ट्रेडिंग तो कर रहे हैं लेकिन अगेन ये जब ट्रेडिंग बंदा कर रहा होता है तो एक लोनलीनेस का भी इंसान शिकार कई दफ़ा हो सकता है और अगेन मैं हमेशा कहता हूँ कि लाइफ के अंदर हमें हमेशा एक मेंटोर चाहिए होता है क्योंकि हम कभी भी किसी भी चीज़ को फाइनलाइज नहीं कह सकते कि मैंने इसको क्रैक कर लिया है हमें प्रोग्रेस भी करते रहना होता है उसके लिए हमें एक मेंटोर की ज़रूरत होती है कि हम कहीं भी स्टक हों तो हम उससे हेल्प ले सकें तो वकास अभी कैसी आजकल आपकी जर्नी कैसी चल रही है पास आउट होने के बाद पास आउट होने के बाद तो मेरी जर्नी माशाल्लाह वक्त के साथ-साथ कुछ इम्प्रूवमेंट्स होती जा रही हैं। डेली बेसिस पे ही नई इम्प्रूवमेंट्स हैं, लर्निंग पावर अपनी स्किल्स को और मज़ीद इंक्रीज़ कर रहे हैं। सरमाया के हवाले से जो मुझे सबसे ख़ास बात लगी कि उन्होंने सिर्फ़ एक सब्जेक्ट्स को नहीं समझाया, बल्कि ये भी समझाया कि इन फ्यूचर हमें सीखना कैसे है, समझना कैसे है इन चीज़ों को। मैं हम्म, इसके लिए तमाम पूरी सरमाया टीम, पूरा कोर्स बनाने वाले, कोर्स समझाने वाले, कोर्स को सिखाने वाले तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा कि जिस अंदाज़ में उन्होंने सिखाया, वन ऑफ द बेस्ट, मुझे बहुत पसंद आया पर्सनली। और हम्म, उसके बाद जो जर्नी हमने स्टार्ट करने के बाद, अब रिसेंटली की बात है, हम कल ही एक पॉइंट के ऊपर डिस्कस कर रहे थे और उसके मुतालिक आपसे जब पूछा तो आपकी तरफ से उसका बाकायदा तौर पर रिप्लाई मिला, प्रॉपर गाइडेंस मिली। समझ में आया, जहाँ मैं स्टक हुआ मुझे मौका मिला एक नई चीज़ सीखने का, नई चीज़ समझने का, और ये चीज़ जो है स्किल्स बहुत मत मैं इसका जितना शुक्रिया अदा करूँ उस बात का कम है, क्योंकि सिर्फ़ हम्म। और सिर्फ़ वही वाली बात कि सिर्फ़ सिखा के जान नहीं छुड़ाई, बल्कि बाकायदा तौर पे आज भी ज़रूरत पड़ने पर आप लोग की तरफ से हमेशा रिस्पॉन्ड मिलता है। जी, बिल्कुल ऐसा ही है और होना भी ऐसे चाहिए और हमारा जो मेन मोटो है समाज के अंदर भी और ओवरऑल भी कहीं मतलब जैसे अब आप हैं, मैं आपको भी यही एडवाइस करूँगा कि आपके सराउंडिंग्स में कोई भी आपके बहन-भाई हैं या आपके कोई दोस्त हैं, अगर उनको हेल्प चाहिए हो तो आप बिल्कुल उनको गाइड करें, प्रॉपर्ली बताएँ कि यार तुम क्योंकि हमारा मेन गोल ही है कि हम एक ऐसी आर्मी को बिल्ड अप कर सकें, एक ऐसी फ़ोर्स बना सकें लोगों की कि क्योंकि अगेन बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ़ हो जाती है, इन्फ्लेशन होती है, लोगों ने फैमिली को सपोर्ट करना होता है, बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। तो इसमें ज़रूरी होता है कि एक डॉलर बेस इनकम का होना पाकिस्तान में बहुत इम्पोर्टेंट है। वो बिल्कुल, मेनली प्रेडोमिनेंटली एक ऑनलाइन अर्निंग के थ्रू ही आ सकते हैं या वो ई-कॉमर्स के थ्रू आ सकती है या हम कोई भी सर्विसेज़ सेल आउट करें तो फिर हमारी डॉलर्स में इनकम है या फिर हम ट्रेडिंग में कर सकते हैं। तो जैसे हमारी सीरीज़ भी चल रही होती है मैं जिसके अंदर वीडियोज़ बना रहा होता हूँ कि हम स्लोली ग्रेजुअली कोई ना कोई किसी चीज़ स्मॉल चीज़ को टारगेट करें। छोटे-छोटे बिल्कुल, गोल्स बनाएँ क्योंकि अगर हम बड़ा गोल बनाएँगे तो बड़ा टफ हो जाता है, फिर हम उसको अचीव नहीं कर पाते हैं। तो स्मॉल गोल्स होते हैं, कोई ना कोई यूटिलिटी बिल पे करना है और यही मोर देन इनफ होता है। यही बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है और यही वजह होती है कि हम हमारे स्टूडेंट के साथ हमेशा कॉन्टैक्ट में रहते हैं। हमें पता है कि यार इस जर्नी के अंदर या इवन कोई भी बिज़नेस के अंदर बहुत सारे चैलेंजेज़ आते हैं। तो कहीं भी हम अपने स्टूडेंट्स को जो कि माशाल्लाह और इतने सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हो के खुद भी मेहनती होते हैं और आप जिस तरह से अभी भी चार्ट्स पोस्ट कर रहे होते हैं और ड्यूरिंग ट्रेनिंग भी जिस तरह से आप चार्ट्स पोस्ट करते होते थे,
मुझे अभी अंदाज़ा था कि आप माशाल्लाह बहुत आगे जाओगे। अगेन लॉसेस अभी भी मैं आपको बताऊँगा कि आपकी जर्नी में आज भी आपके लॉसेस होंगे, कल भी होंगे और ये हमेशा चलते रहेंगे। लेकिन एज़ लॉन्ग एज़ आपके प्रॉफिट्स अच्छे हैं, आप अपने लॉसेस को मैनेज कर पा रहे हैं, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को लेके चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। और होपफुली इंशाल्लाह बहुत अनकरीब आपके साथ हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर भी। चलें वकास अब क्लोजिंग की तरफ जाते हैं। तो अभी जो करंट स्टूडेंट्स हैं या हमारी जो ऑडियंस है देखने वाली है, आप कोई इनको कोई मशवरा देना चाहें, कोई गाइडेंस देना चाहें? लूज़िंग स्ट्रीक को कैसे कवर करना है वो तो आपने बता दिया कि ऐप्स उड़ा दें और बहुत ज़बरदस्त मशवरा है। तो लास्टली अगर आप कोई इनको एडवाइस करना चाहें? बिल्कुल, जो भी न्यू स्टूडेंट्स होंगे और उनको मेरी तरफ से जो सबसे बड़ी एडवाइस है और वो ये है कि जब आपको आपका कोर्स लेक्चर सुनने को मिले, आप उसे सिर्फ़ एक दफ़ा ना सुनें। कम से कम 3 दफ़ा 3 दिन लगातार तक सुनें। आपके अंदर जो सवालात आएँगे, वो सवालात लाज़मी पूछने हैं लाइव सेशंस के अंदर। उन सवालात की बिना पर आप जो चीज़ सालों में सीखेंगे, वो आपको दिनों में सीखने को मिल जाएगी। मुझसे ये बहुत बड़ी गलती हुई कि मैंने एक लेक्चर को सिर्फ़ एक दफ़ा सुना, सवाल बहुत थोड़े थे। बार-बार रिपीट जब मैंने अपने लेक्चर्स को सुना तो मेरे मतलब दिमाग में इतने सारे सवालात उभरे, इतने सारे सवालात उभरे कि मैं उस वक़्त चाह कर भी सवाल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि लाइव सेशंस की टाइम की लिमिटेशंस होती हैं और उसमें बहुत सारे लोगों के सवालात भी हो सकते हैं। आपके सवालात कहीं रह नहीं जाएँ, इसलिए आपने अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग बनाना है। नहीं समझ में आ रहा है तो उसी के लिए ही यहाँ पर हमारे टीचर्स बैठते हैं, जो कि हमें समझाने के लिए बैठते हैं। तो मेरी तरफ से जो सजेशन होगा, लेक्चर्स मिनिमम 3 टाइम्स सुनें और उसके बाद अपने सवालात को जितने ज़्यादा से ज़्यादा सवालात आते हैं वो पूछने की कोशिश करें। जितनी जल्दी सीखेंगे उतनी जल्दी प्रॉफिटेबल हो जाएँगे भाई। चलें, ज़बरदस्त आपने एडवाइस की वकास। और हमारी मतलब ब्यूटी भी ये होती है कि जो हमारी लाइव सेशंस होते हैं, वो बहुत एक तरह से इनफॉर्मल भी होते हैं, जो वीकेंड के होते हैं और उसके अंदर हमारी वैल्यू भी बहुत होती है, क्योंकि हम फॉर्मल इनफॉर्मल डिस्कशंस बहुत कर सकते होते हैं। और उसकी ब्यूटी ये भी ज़्यादा है कि उसमें पूरी दुनिया से लोग होते हैं। अच्छा, पाकिस्तान से भी होते हैं, उसमें नॉर्थ अमेरिका से भी हैं, उसमें यूरोपियन भी हैं, यूएई से भी होते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड इस रीजन से भी। तो जब इतनी ज़्यादा एक और सब पढ़े लिखे होते हैं, सब इंजीनियर्स हैं, सब डॉक्टर्स हैं, हाउसवाइफ्स हमारे पास हमारी स्टूडेंट्स बहुत होती हैं, हमारी बहनें, तो वो भी बहुत कंट्रीब्यूट करती हैं और हमें बहुत खुशी होती है कि वो भी इस फ़ील्ड में आ रही हैं, ताकि उनको घर बैठे अगर कोई अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं, तो वो उसको बिल्कुल अवेल करने की कोशिश कर रही हैं। क्योंकि कभी कई बार ऐसा होता है कि बच्चे छोटे होते हैं, तो हम उस तरह से ऑन फ़ील्ड या कोई जॉब नहीं कर पाते होते हैं, कोई चीज़ रन नहीं कर पा रहे होते। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है, जिसको हमारी ख़वातीन जो हैं, वो घर बैठ के आराम से इस चीज़ को कर सकती हैं। तो ज़बरदस्त विकास, बहुत मज़ा आया आपसे डिस्कशन करके। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम ज़रूर मुलाकात करेंगे। और अभी हम जो प्रोफ़र्म की एक जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसके अंदर भी मैं देखना चाहूँगा कि आप किस तरह से परफ़ॉर्म करते हैं। तो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी। उम्मीद करता हूँ आज का ये इंटरव्यू एक डिस्कशन थी, एक इन्फॉर्मल डिस्कशन थी, वो आपको बेहतर लगी होगी, कुछ सीखने समझने को मिला होगा। और वकास की मुझे ये बात बहुत ज़बरदस्त लगी जो उन्होंने एडवाइस की। बहुत सिंपल एडवाइस है, बहुत छोटी एडवाइस है, लेकिन अगर आप इसको समझें तो एक बहुत ही डीप उन्होंने एडवाइस किया है सभी उन स्ट्रगलिंग लोगों को, जो कि जब भी मोबाइल निकालते हैं, ट्रेडिंग व्यू की ऐप खोलेंगे, बाइनेंस बायबिट पे और ट्रेडिंग स्टार्ट कर देंगे। ऐसा नहीं करना, क्योंकि बिज़नेस है, अगर आप एक बिज़नेस को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, जो उसके लिए टाइम रिक्वायर्ड है, उसको टाइम, वो स्पेस नहीं देंगे, तब तक वो बिज़नेस में आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। तो इसी बात के साथ एंड करते हैं। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। सरमाया.in, जहां हर फैसला बने सरमाया।